बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ख़ास और मशहूर और सबकी पसंदीदा रेसिपी, यानी कढ़ी की रेसिपी। और जिस तरह से मैंने अपने घर में बनते देखी है और बनाई है, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मैं मसाले दिखा रही हूँ वो है दही, बेसन, प्याज, हल्दी, मिर्च, धनिया और अदरक, लहसुन। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। ये 250 ग्राम दही है और ये 3 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया है। इसको भी मैं इस जार के अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ये जार ना हो तो आप सब चीज़ें एक बाउल में ऐड कर सकती हैं। और साथ में मैंने लिया है हल्दी, मिर्च, धनिया। तो हल्दी जो है यहाँ पर पूरा मैंने 1 टीस्पून फुल ली है और मिर्च भी उतनी ही ली है और धनिया भी। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज पीस कर रख लिया था, वो भी इसके साथ ऐड कर दिया है। साथ में हम यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको जार में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इलेक्ट्रिक जार में इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ये जार नहीं हो तो आप इसको किसी भगोने में या किसी भी बर्तन में लेकर मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये एक चलनी जो है वो इसके ऊपर रख दी है और जो मैंने अभी मिक्स बनाया है ना, बेसन दही सबका, वो इसके अंदर हम डालकर इसको अच्छे से छान लेंगे। और ये देखिए 1 लीटर, ये दूध वाला लीटर है, इससे मैंने नाप कर यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है और इसको धोकर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो भी चीज़ें होएंगी, यानी जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होएंगी वो सब निकल जाएंगी। यानी जो लहसुन के जो बारीक छिलके होते हैं, वो जो मोटा प्याज होगा वो भी निकल जाएगा और जो हमारा पेस्ट है स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कढ़ी के लिए हमको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ों की तैयारी नहीं करना पड़ती है, बहुत आसान होती है। बस इसको घोल कर रख देना होता है गैस के ऊपर पकने के लिए। तो मुझे ये रेसिपी बहुत आसान लगती है। अच्छा, ये जो जार में बेसन लगा हुआ था उसी के अंदर मैंने फिर 1 लीटर पानी और लिया है और वो पानी भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं छान ही दूँगी, जिससे जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर होगा तो वो भी निकल जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी लगा हुआ होगा तो वो भी निकल जाएगा, यानी जो छिलके विलके हुए या मोटा प्याज हो तो वो भी सब निकल जाएगा। और ये देखिए कितना स्मूथ सा मेरा ये पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कितना पतला घोल मैंने तैयार करा है। यानी 250 ग्राम दही और 3 टेबल स्पून बेसन के अंदर मैंने 2 लीटर पानी ऐड करा है और इस तरह से ये बिल्कुल हल्का सा, पतला सा, बिल्कुल लिक्विड तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है गैस के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मैंने गैस जला दी है और इसको पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसको मुस्तकिल चलाएंगे जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो जब तक ये बॉयल नहीं आएगा हम इसको चलाते रहेंगे, हिलाते जुलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ रोक लेंगे तो बेसन जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो है एक वो अजीब तरह से जम जाएगा, मतलब तो अच्छा सा इसका लुक भी नहीं आएगा और फिर हमें बहुत मुश्किल होएगी इसको पेस्ट बनाने में फिर से, क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ी। तो जब तक इसके अंदर अच्छी सी खौल नहीं आ जाएगी, बॉयल नहीं आ जाएगा, हमें इसको चलाते रहना है। अच्छा, नमक इस स्टेज पे हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। जब हमारी कढ़ी पकने को तैयार होएगी हम नमक तब तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। ये बॉयल आने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगे थे। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब हम मगरिब की अज़ान होने लगी तो मैं इसको ढक कर रख कर जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी ये कम से कम 1 घंटा ऐसी हल्की आंच के ऊपर पकती रहेगी। ये देखिए,
और ये पकती रहेगी हल्की आंच के ऊपर। मैं इसको रख दूँगी पहले टाइम के ऊपर। तो गैस के ऊपर तो अभी हो गया, पहले तो चूल्हे के ऊपर बनती थी कढ़ी वगैरह। तो अम्मी लोग बताती थी कि सुबह से रख दी जाती थी और 3-4 बजे तक हल्की आंच के ऊपर वो पकती रहती थी। खैर वो टाइम तो चला गया। और ये देखिए मैं इसको ढक कर रख के चली गई थी और अच्छी से ये पक चुकी है। मैंने गैस बंद कर दी थी और अब मैं आई हूँ नमाज़ पढ़कर। तो मैंने इसको देखा तो ये गाढ़ी होने पर आने लगी थी, यानी ये पक चुकी थी अच्छी खासी। तो अब मैं इसके अंदर जो नमक है वो ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून है। फिर मैंने इसको चख कर देखा तो मुझे थोड़ा सा ये कम लगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड करा, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अगर हम इसको अब और ज़्यादा पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगी, क्योंकि ये रखने के बाद भी जमती है ना, तो इस वजह से। तो अब हम इसको इतना ही पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने क्योंकि नमक डाला है तो मैं इसको 3-4-5 मिनट के लिए और पकने रखूँगी। तो जब तक हमारी कढ़ी और पक रही है, हम यहाँ पर जो बेसन है वो ले लेंगे, यानी हम पकौड़ियों की तैयारी कर लेंगे। तो जो कढ़ी की पकौड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बस लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड करा है और नमक, उसके अलावा थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसका जो पेस्ट होगा पकौड़ियों का वो ना ज़्यादा बहुत पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा ना तो इसमें गुठली जमने लगती हैगी, और बहुत पतला होता है तो बताइए बिल्कुल ख़राब पकौड़ियाँ बनती हैं। तो हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट ऐसा तैयार करेंगे कि जो ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने ये एक अच्छा सा स्मूथ सा यहाँ पर पेस्ट तैयार करके रख लिया है। अच्छा, जब तक हमने पेस्ट बनाया, ये देखिए हमारी कढ़ी जो है उसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है, यानी नमक जो है ये भी अच्छे से पक गई है। नमक भी मतलब कढ़ी के साथ अच्छे से बन गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो गैस के ऊपर से मैंने इसको उतार कर नीचे रख दिया है जब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और मैं पकौड़ियों को तैयार कर लूँगी इतनी देर में। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। अच्छा, इतना ही डालेंगे तेल की पकौड़ियाँ पूरी तरह से अंदर डिप नहीं हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर रहना चाहिए पकौड़ी। अगर ज़्यादा बिल्कुल अंदर चली जाती है ना तो अच्छी से नहीं ये पकती है। तो हमें इस तरह से रखना है कि थोड़ा सा ये तेल के आधी अंदर डूबी रहे और थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बाहर रहे। तो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मैंने इसमें पकौड़ियाँ ऐड करी तेल के अंदर। और देखिए इसके अंदर ये छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं, छेद बनने लगे हैं बारीक बारीक से इसमें। तो बस समझिए ये पलटने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम इनको पलट लेंगे और सुनहरा होने तक, अच्छा ज़रा डार्क कलर आए तब तक हम इसको भूनने लेंगे, तल लेंगे। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको ज़्यादा लंबा दिखाऊंगी तो ये काफ़ी देर तक हुआ था, ये प्रोसीजर तो चलते ही है ना काफ़ी देर तक पकौड़ियाँ तलने का। तो खैर यहाँ पर मैं पकौड़ियों को बाहर निकाल रही हूँ, और निकाल कर मैंने एक प्लेट में साइड में रख दिया था। और कढ़ी हमारी अभी गुनगुनी हो चुकी थी और पकौड़ियाँ हमारी थोड़ी तेज़ गर्म थी। तो यहाँ पर अब मैंने इसका भंगार तैयार करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे 7 रंग का भंगार लगता है, यानी जो कढ़ी का भंगार होता है उसमें 7 चीज़ें जाती हैं। तो लहसुन, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और हींग तो मेन ही होती है। इसकी हींग से बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके अलावा अगर आपके पास करी पत्ता हो तो ज़रूर ऐड करिए इसके अंदर। कुछ लोग प्याज भी लगाते हैं इसके अंदर, डालते हैं इसके भंगार में। खैर मैं प्याज नहीं, मुझे अच्छी लगती है तो मैं नहीं डालती हूँ। तो कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुक विद सीमा आसिम को, और दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।